सो ओके लेट्स स्टार्ट। मैथमेटिकल लॉजिक हम लोग देखने वाले थे और इसके पहले भी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वीडियोस हम लोगों ने देखे हुए हैं। आज का 4th वीडियो है। नोट नंबर फर्स्ट ही हमारा चल रहा है। कौन सा चल रहा है? नोट नंबर फर्स्ट। नोट नंबर फर्स्ट यानी कि हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने आप लोगों को स्टेटमेंट और सेंटेंस के बारे में कहा हुआ है। स्टेटमेंट और सेंटेंस के बारे में आप लोगों को सिखाया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस और स्टेटमेंट्स के लिए मैंने डायरेक्टली आप लोगों को बुक्स लेने के लिए कहा हुआ है। टेक्स्ट बुक है ये हमारा। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, और वो चीज हम लोगों को यहाँ पे लिखने के तौर पे अपन डायरेक्टली मैं पढ़ूंगा, आपके सामने भी है, टाइम बच जाएगा, अच्छी तरीके से और जल्दी से क्लियर हो जाएगा। लगे तो मैं उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल आप लोगों को बताने वाला हूं, नो इश्यू। सो लेट अस स्टार्ट। पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे हमारे पास कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है। सॉल्व एग्जांपल्स है पेज नंबर 2 पे। सो पेज नंबर 2 निकालिएगा सब लोग, क्योंकि उसके पहले से कुछ हमने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। पेज नंबर 2। अब पेज नंबर 2 में सॉल्व एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो है वो हम देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Which of the following sentences are statements in logical? Write down the truth values of the statements. मैंने आप लोगों को और एक थोड़ा सा क्लियर करके देना है। एक हमारे पास होता है स्टेटमेंट्स, एक होता है हमारे पास स्टेटमेंट्स, और दूसरा होता है हमारे पास सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। अब सेंटेंस के भी प्रकार काफी होते हैं, मैंने बताया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट्स को 2 वैल्यू होती है। नंबर फर्स्ट एक होती है टी यानी कि ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू रहा तो टी लिखेंगे, और यदि सेंटेंस या वो स्टेटमेंट्स फॉल्स रहा तो उसको एफ लिखेंगे। इजंट इट और नॉट? क्लियर हो रहा है यहां तक? अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कुछ तो भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसको आपको देखना है लॉजिकली वो चीज फैक्ट है, विजुअलाइज है, परफेक्ट है, तो उसको अपन क्या करेंगे? स्टेटमेंट्स कहेंगे। फिर स्टेटमेंट्स होने के बाद अपन देखेंगे कि ये भाई ट्रू है या फॉल्स है, वो बाद में देखेंगे। और यदि सेंटेंसेस है यानी कि कहीं तुम्हें रिक्वेस्ट किया हुआ है, या फिर ऑर्डर दी हुई है, या फिर कोई सेंटेंस ही शी इट दे वे वी यानी कि व्हाटएवर में भी आई वी, या फिर किसी नाम से शुरुआत होने वाला है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, क्वेश्चन मार्क से, तो वो आप लोगों को कहां में आएगा? सेंटेंस में आएगा। वो स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यदि स्टेटमेंट नहीं है तो उसको ट्रूथ वैल्यू है नहीं। इजंट इट और नॉट? चलो अपन सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। आप लोग पेज नंबर 2 निकालिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक ही एग्जांपल्स आपके सामने पेश करने वाला हूं। उन लोगों ने जो सॉल्व एग्जांपल्स में सॉल्यूशन दिए हुए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस के, वो वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को एक आंसर लिख के दूंगा, आप वैसे भी लिख सकते हैं। बोथ आर द सेम, और आप लोगों को मार्क्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में का फर्स्ट क्या दिया हुआ है? 6 into 4 is equal to 25। मैं एक ही क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करूंगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल में का फर्स्ट यहां पे दिया हुआ है 6 into 4 is equal to 25। Isn't it or not? ध्यान दीजिएगा, मैं एक ही क्वेश्चन काफी बेसिक से लेके जा रहा हूं। 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान देना, इसका आंसर किस तरीके से हमें लिखना है। सो ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले लिखना है सॉल्यूशंस के अंदर जीवन यानी कि हमारा गिवन होता है, क्या है? 6 into 4 is equal to 25। ध्यान दीजिएगा, 2 मार्क का सवाल है, 1 मार्क का सवाल है, एक एक चीज अपन लेके जाने वाले हैं। ध्यान देना, इसमें जेडब्ल्यूई और एमएसटीसीटी लेवल पे भी क्वेश्चंस आते हैं, काफी ऊंची लेवल के होते हैं। मैं आपको उसके बारे में भी बाद में वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, वो काफी लॉजिकल होते हैं वो भी चीज। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पे अपन गौर करेंगे। पहली बात, मैं इस स्टेटमेंट को जो दिया हुआ है इसके बारे में सोचूंगा कि ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो कौन से विजुअलाइज में फैक्ट चीज है कि ये सब आपकी नजर में, मेरी नजर में, पूरी दुनिया के, विश्व की नजर में वो चीज फैक्ट है क्या? पहले मैं देखूंगा कि भाई हमारे पास 6 है, हाँ जी, कहीं कोई बात नहीं। मल्टीप्लिकेशन का, हाँ जी, वो मेरी बात में, आपके बात में, सबकी विश्व बात में वो चीज क्लियर है। उसके बाद शानदार चौका, यहाँ पे 4 भी क्लियर होता है, इज इक्वल टू 25। ये सब चीज वैलिड है, यानी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये टोटली मैथमेटिकल है। ठीक है, यानी कि ये मैथमेटिकल चीज फैक्ट है, विजुअलाइज है, परफेक्ट है, यानी कि मैं इसको मान सकता हूं कि ये सर सबके नजर में परफेक्शन सिचुएशन फॉलो कर रही है। यानी कि मैं इसको बोलूंगा स्टेटमेंट, यानी कि द गिवन सेंटेंस या फिर गिवन स्ट्रक्चर, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे द गिवन इज स्टेटमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। इज इट और नॉट? स्टेटमेंट्स। अब गिवन स्टेटमेंट्स है, फिर अपन क्या बोलेंगे? ये स्टेटमेंट्स है, हाँ जी, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या बोलूंगा कि सर स्टेटमेंट होने के बाद अपन को नेक्स्ट कंटेंट क्या आता है कि ट्रूथ वैल्यूज में देखेंगे। अब मुझे बताओ कि 6 into 4 is equal to कितना होगा? 6 4 24। यहाँ पे 25 जो है, तो अपन लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यूज। क्या लिखेंगे? द ट्रूथ वैल्यूज इज, क्या है? ट्रू है, फॉल्स है?
फॉल्स है, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली 24 होना चाहिए जबकि उन्होंने 25 दिया हुआ है। नो इश्यूज। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा, उसको गौर करना है हमारे विजुअलाइज सिचुएशन में, फिर वो चीज यदि करेक्ट होगी तो वो स्टेटमेंट्स होगा, नो डाउट, बट वो स्टेटमेंट्स होने के बाद उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसके बारे में अपन बाद में वो स्टेटमेंट्स को देख के लॉजिक लगा के क्लियर करेंगे। सही बात रहेगी तो ये फॉर एग्जांपल इसी गणित में अंदर एक गणित तैयार कर देता हूं, 6 into 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 24 रहा, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 10 स्टेटमेंट्स तो रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कहेंगे द ट्रूथ वैल्यू इज टी रहेगी। इज इट इट्स और नॉट क्लियर हो रहा है आपको? मैं 5 सेकेंड इसको गौर करने के लिए और लिखने के लिए भी दे सकता हूं। आफ्टर दैट बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसका डायरेक्ट करेंगे। यदि सेंटेंस रहा, स्टेटमेंट्स रहा, तो ये लिखेंगे द गिवन इज द स्टेटमेंट्स और ट्रूथ वैल्यू उसकी जो भी एफ रहेंगी, फॉल्स रहेंगी, ट्रू रहेंगी, टी रहेंगी, वो अपन लिखेंगे। यदि फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट्स नहीं रहा तो यहां पे आंसर क्या लिखेंगे, बस ये तो नहीं रहेगा, द गिवन इज नॉट अ स्टेटमेंट। इज इट पेज नॉट? ऐसा भी एक एग्जांपल मैं आपको पेश करके देने वाला हूं। ये एग्जांपल्स आपको लोगों को क्लियर हो चुका है। सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 की तरफ आप गौर कीजिएगा, फास्ट मैं पढ़ता हूं, फास्ट। सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है x plus 6 is equal to 9। x plus 6 is equal to 9। चलो मैं 5 सेकंड देता हूं। कल मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था, इसको भी गौर कीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा फास्ट फास्ट। क्लियर हो चुका है ये भी? मैंने इसके बारे में आप लोगों को 5 सेकंड देने के लिए कहा था, मैंने सेकंड एग्जांपल शुरू कर दिया था। चलो हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अपन क्या गौर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है x plus 6 is equal to 9। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बोर्ड में पहले लिखता हूं, x plus 6 is equal to 9 क्या होगा? यस, तो सॉल्यूशंस के अंदर गिवन वो स्टेटमेंट्स है या नहीं है, इसके बारे में अपन सोचेंगे। कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 2, x plus 6 is equal to 9। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने कल एक ऐसा एग्जांपल्स आप लोगों को दिया था। वो कैसा एग्जांपल्स था कि यदि मुझे फॉर एग्जांपल यहां पे x का वैल्यू दे रहे थे कि भाई सर x plus 6 is equal to 9 होता है, कब होता है? जब x is equal to 3 यदि पुट करेंगे तो। पर मुझे बताओ कि x is equal to 3 उन्होंने यानी कि प्रॉब्लम्स में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्या? प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या? नहीं दिया हुआ है भाई। तो यानी कि ये x is equal to 3 दिए रहते थे तो हम बोलते थे कि गिवन इज अ स्टेटमेंट, बट यहाँ पे x का वैल्यू मुझे नहीं दिया हुआ है, वो मुझे खुद निकालना पड़ रहा है। इस वजह से ये क्या होगा? दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यदि स्टेटमेंट है नहीं तो इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालना नहीं पड़ता। यहाँ पे हमें मगजमारी निकालना पड़ रहा है, यानी कि मगजमारी करने को पड़ रहा है, यानी कि वो भाग पाड़ रही है सिचुएशन, क्योंकि भाई x का वैल्यू जो मैंने दिया नहीं है, x का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो, आपको यदि मैंने ओरली बताया और जिन लोगों को क्लियर नहीं हो चुका है उन लोगों के लिए थोड़ा सा लॉजिकल ऊपर लेवल की बात। x plus 6 is equal to 9। मैं आप लोगों को एक चीज बोलने वाला हूं, यदि आप लोगों को यहाँ पे x का वैल्यू दे, यानी कि ये ओपन सेंटेंस में आता है, स्टेटमेंट्स क्यों नहीं है, और मैं इसके बेसिक गाभे में जा रहा हूं, वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। यदि मैंने आप लोगों को x plus 6 is equal to 9 बोला, तो आपको बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आप उछल उछल के बोलेंगे कि सर x का वैल्यू 3 है। अब मैं x का वैल्यू 3 नहीं बोलूंगा, मैं x का वैल्यू क्या लूंगा पता है क्या? x is equal to 1 plus 1 plus 1, ये मैं लूंगा। हालांकि मीनिंग सेम होता है, परंतु मेरी सोच क्या डायरेक्टली 3 पे गई क्या, जैसे आपकी गई? नहीं गई। और दूसरा बड़ा चीज आएगा कि सर x का वैल्यू क्या लेगा, वो क्या करेगा? मैंने जैसे x का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या लिया पता है क्या? आपने x का वैल्यू क्या लिया था? 3। मैंने x का वैल्यू क्या लिया? 1 plus 1 plus 1, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज किया, फैक्ट चेंज होती थी बट स्ट्रक्चर चेंज किया, एकदम परफेक्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। अब x का वैल्यू फॉर एग्जांपल कोई लेगा कि x to the power 0 plus x to the power 0 plus x to the power 0, हालांकि इसको सॉल्व करने के बाद ये भी होती है। कोई x का वैल्यू कुछ अलग लेगा, 7 minus फॉर एग्जांपल 4, आंसर तो आने वाला है भाई, क्योंकि इज इक्वल टू 9, वो तो चीज क्लियर है, परंतु यहाँ पे सोच अलग आ रही है, यहाँ पे सोच अलग आ रही है। कोई देर होशियार होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये यहाँ पे क्लियरिफिकेशंस नहीं आएगा। तो ये चीज जो हो रही है, ये चीज आप लोगों को नॉट स्टेटमेंट्स में आ रही है, यानी कि एग्जांपल नंबर 2। चलो अब फास्ट तरीके, चलो इसको फास्ट सेकंड यानी कि 5 सेकंड देता हूं, इसको क्लिक कर दीजिएगा, बाकी के एग्जांपल्स देंगे फास्ट। चलो 5 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, हम आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, व्हाट आर डूइंग। अरे जहां से मुझे जीसी भी स्ट्रक्चर्स में क्वेश्चंस मार दिखा वो हमारा स्टेटमेंट्स नहीं रहेगा, तो थर्ड वाले का आंसर क्या रहेगा, द गिवन इज नॉट अ स्टेटमेंट। फोर्थ वाले में चलो फास्ट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स। अब मुझे बताओ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जानते हो, मैं जानता हूं, सब जन जानते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, x स्क्वायर यानी कि पावर 2 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी कहा जाता है। दूसरी चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, ये तो चीज फैक्ट है, क्योंकि जितना पावर x का रहेगा उतना उसके रूट्स निकलेंगे। सही बात है, यानी कि ये स्टेटमेंट्स रहेगा। नेक्स्ट फिफ्थ वाला, प्लीज, उड़ गया वहां से, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट्स। अब नेक्स्ट 6 नंबर का, द मून्स रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। मून फैक्ट चीज है, उसके बाद रिवॉल्व्स यानी कि घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके अराउंड में, अर्थ के अराउंड में। अर्थ भी फैक्ट चीज है, सब जानते हैं, मैं जानता हूं, पूरा विश्व जानता है, यानी कि ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। यानी कि कौन सा वाला क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, 6 नंबर का, द मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, ये स्टेटमेंट है, बट इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, अब इसको नॉलेज चाहिए। शायद ही इसका ट्रूथ, यानी कि मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, यानी कि मून ये अर्थ के यानी कि घूम रहा है इस तरीके से, तो शायद इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा। अर्थ तो सन के अराउंड में घूमती है, बट ट्रूथ वैल्यू के ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं, ये तो जनरल नॉलेज का पार्ट होगा। 6 ट्रूथ है, करेक्ट, यानी कि ये पिछले समय इसका एक एग्जांपल था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ऐसा था, या और एक तो सन इज रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, ऐसा भी एक क्वेश्चन था। यानी कि अभी मून डाला हुआ है, उन्होंने पिछले साल सन दिया हुआ है, ठीक है। मैं आप जब इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन डालूंगा तो उसमें आप लोगों को और एक चीज आप लोगों को दिखाई देंगी, तो ये आप लोगों को कुछ जनरल नॉलेज के लेवल पे ट्रूथ वैल्यूज आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद 5th नंबर है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर यानी कि सबका बाप होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि आप लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू a प्लस ib, यस और नो, z इज इक्वल टू a प्लस ib, z इज इक्वल टू a प्लस ib, जहां पे रियल पार्ट होते हैं रियल पार्ट, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होता है, इजंट इट और नॉट, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। अब मैं आप लोगों को सिंपल बता रहा हूं, उन्होंने क्या बोला है कि सब के सब रियल नंबर, रियल पार्ट या फिर रियल नंबर ये क्या होते हैं, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये सिचुएशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर ये सिचुएशंस कैसी होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। सब के सब रियल नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं क्या, या कॉम्प्लेक्स नंबर सबके सब रियल नंबर होते हैं क्या। अब मैं अभी सिंपल बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि किसको, जहां पे i आता है, जहां पे क्या आता है, i इमेजिनरी नंबर आता है, और यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोटेशन सिंबल है, और a इज इक्वल टू क्या है, रियल पार्ट है। अब रियल पार्ट यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको लोगों को बताऊं तो नंबर फर्स्ट z इज इक्वल टू, यदि मैंने यहाँ पे a लिखा, a यानी कि इसी स्ट्रक्चर में, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैंने a इज इक्वल टू 7 लिखा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हालांकि सर यहाँ पे तो आपने i नहीं दिया हुआ है, परंतु मैंने इसको z से डिनोट किया हुआ है, ताकि मैंने इसको, अब यहाँ पे i नहीं है, i है, ओ यहाँ पे i जो है ना, i इंटू 0 है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, 0 है। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जरूरी थोड़ी है ना कि भाई यहाँ पे i का वैल्यू होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 2i, isn't it or not, 3 plus 2i, यानी कि ये प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना है, 2 है, यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, 3 है, यानी कि ये तो प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर हो चुका है। ये थोड़ा सा जियोमेट्री लेवल पे और कुछ क्वेश्चंस इसमें आएंगे तो वो भी हम क्लियर करेंगे। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट क्या है, 0 है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट क्या है, 0। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जो आप लोगों को रियल नंबर लेंगे, रियल पार्ट का स्ट्रक्चर लेंगे, रियल नंबर का स्ट्रक्चर लेंगे, और सब के सब क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे। सो लाइक दैट सब के सब रियल नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं एवरीवन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको एक बार लिख लीजिएगा, वहां पे पेंसिल से लिख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाएगा आप लोगों को और सिचुएशन। लिख लिया, सबके सब रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये सही बात है।
मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ ये प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये थोड़ा आधा अधूरा हमारी अधूरी कहानी सिचुएशन, यानी कि यहाँ पे रियल नंबर है, रिमाइंडर नंबर यहाँ पे 0 होने के कारण वो नहीं दिखता, यानी कि मैंने नहीं भी लिखा तो चलेगा। z = 8, z = 7, z = 2, z = 1, बट z से डिनोट हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मामला है करके। यस और नो? ठीक, अब मैं क्वेश्चन कौन सा हो गया था, ये हो गया था। यस, 8 नंबर, ही इज द ऑनेस्ट। अब मुझे बताओ, मेरे नजर में आप ऑनेस्ट हो, आपके नजर में मैं ऑनेस्ट हूँ, बात अलग है कि रियलिटी में हूँ, बात अलग है। अब सिचुएशंस ये है कि दूसरे की नजर में मैं ऑनेस्ट हूं पर मेरी नजर में वो ऑनेस्ट नहीं है, इजंट इट और नॉट? और बहुत सारे के ऑनेस्टली, इंटरेस्टिंग, गुड, बेटर, बेस्ट हम लोगों ने दिया हुआ है कि ये सिचुएशन जहां पे आती है। वैसे भी ही शी इट से जो भी सेंटेंस शुरू होता है वो हमारा स्टेटमेंट नहीं होता है, तो ये दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। उसके बाद अपन जाएंगे 9, द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। अब देखो, प्राइम नंबर मैं जानता हूं, स्क्वायर मैं जानता हूं, सब सिचुएशन जानते हैं इसमें से। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है, बट ये ट्रू है कि फॉल्स है इसके बारे में सोचेंगे। प्राइम नंबर मेरे को जानते हैं, आप जानते हैं, स्क्वायर जानते हैं, सब सिचुएशन होता है, यानी कि दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट। बट अब बात रहेगी कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को 2-3 क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर लिया फॉर एग्जांपल 2, इसका स्क्वायर कितना होता है? 2 का 4 होता है। यस और नो? अब फॉर एग्जांपल दूसरा प्राइम नंबर लिया, देखो प्राइम नंबर लिया मैंने 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो मैंने प्राइम नंबर लिया 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब मुझे बताओ, ये स्टेटमेंट्स है, परंतु उसका ट्रूथ वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी कि ट्रू है या फॉल्स है, टी है या एफ है, इसके बारे में सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब के सब प्राइम नंबर जो होते हैं ना, इसके अलावा भी उनका यदि मैंने स्क्वायर किया तो वो स्क्वायर भी क्या आने वाला है? प्राइम नंबर। क्या ये 4 प्राइम नंबर है? अरे हट, ये क्या 4 प्राइम नंबर है? अरे हट, ये क्या है? यानी कि एक भी यदि हमारा गलत होता था और 100 करेक्ट आते थे, तभी भी हम बोलते थे कि भाई हमारे एक भाई साहब खुश नहीं है। यानी कि ये, यानी कि जो हमारा लास्ट प्रॉब्लम है, या लास्ट है या पता नहीं कौन सा है वो, 9th नंबर का, द एवरी प्राइम नंबर ऑफ स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट है, यानी कि दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, बट इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? एफ रहेगा। और इसको ऐसे मत लिखना, आप लोगों को पहला और दूसरा एग्जांपल्स मैंने बताया हुआ है उस स्ट्रक्चर से लिखना, ताकि आप लोगों को पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब ध्यान नेक्स्ट देखिएगा, और कुछ नेक्स्ट है क्या, पेज नंबर टर्न कीजिएगा, और क्वेश्चन है क्या चेक कर लेते। नहीं है डायरेक्टली। अब इसके सॉल्यूशंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप सॉल्यूशंस पे एक बार गौर कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ चुका है। अब अपन पेज नंबर पे आते हैं, टर्न कीजिएगा, 4th भी नहीं चाहिए, 5th भी नहीं चाहिए, यस 6 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं, 6 नंबर पेज नंबर पे आते हैं, 6 नंबर पेज, एक्सरसाइज नंबर 1.1, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब 15 क्वेश्चंस को आप लोगों को होमवर्क में है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं डायरेक्टली मुझे कॉल करना है और वो क्वेश्चंस डिक्टेट करना है। ध्यान देना, जब भी आप कॉल करते हो तब आपके सामने बुक्स होनी चाहिए, मुझे बोलना है कि सर पेज नंबर इस पे ये चीज पे आप लोगों को, मुझे ये क्वेश्चन है आंसरिंग मुझे चाहिए, जो मुझे नहीं समझ रहा है डिस्कस करके करेंगे। मैं आपको बोलूंगा कि सर आपने बोला हुआ है कि 4 + 5, यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, 5 + 4 = 13, ये स्टेटमेंट है कि नहीं है। अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा ये स्टेटमेंट्स नहीं है, या स्टेटमेंट है, या फिर इसका ट्रू वैल्यू फॉल्स है, इसके ये ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं आपके साथ डिस्कस करके इसका आंसर निकालूंगा। मैंने बता दिया तो आपका दिमाग वहां पे स्टॉप हो जाएगा, हाँ ठीक है सर ने बता दिया, मैं आंसर आने के बावजूद भी मैं आप लोगों को आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर आप लोगों का कंसेप्ट भी क्लियर होगा और चीज क्लियर हो जाएगी। इजंट इट और नॉट? समझ रहे हैं आप लोगों को? तो आप लोगों को ये सब सिचुएशन बुक्स में लिखनी है, क्लियर करनी है, और सब कुछ होमवर्क भी करना है, और साथ साथ में और कुछ मैं एग्जांपल सेंड करूंगा, वो एग्जांपल आपके व्हाट्सएप नंबर में मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे, उसको भी लिख के लिखना है। सो थैंक यू। नेक्स्ट यहां तक ध्यान दीजिएगा, हमारा नोट नंबर यहाँ पे पूरा खत्म होता है। जो नोट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पे 1 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने की संभावना होती है। 1 मार्क के लिए 2 मार्क की, हमारा मैथमेटिकल लॉजिक में नोट नंबर फर्स्ट जो मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट और सेंटेंस में बताया हुआ है, ये कितने मार्क्स में आएगा बोर्ड में आया तो 1 मार्क या फिर 2 मार्क, पॉसिबिलिटी 2 मार्क की काफी होती है।
और यहाँ पे एमसीक्यूज जो होते हैं ना उसमें ये पॉसिबिलिटी 100% होती है आने की। तो ध्यान देने का, ये नोट नंबर अच्छे से कर लेना, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे। और एंट्रेंस के बारे में बोलेंगे तो इसमें और ऊपर लेवल के कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, ऊपर लेवल के सेंटेंस और स्टेटमेंट्स आते हैं जहां पे हम कंफ्यूज होते हैं, वो लॉजिकल बेस पे इससे भी ज्यादा होते हैं। तो अपन जेडब्ल्यू के बैच में लेंगे या फिर एंट्रेंस के बैच में लेंगे। सो थैंक यू सो मच। नोट नंबर नेक्स्ट यानी कि सेकेंड नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू, बाय।